रीवा से अनिल की वाणी। हे प्रभु, रीवा की पुलिस को क्या होगा है जो रीवा के थानों के अंदर की बात और कथन वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला का है जहां फरियादी ने अपना कथन लिखाया था जो अब कुछ लाइन अलग से लिख दिया गया है। इस मामले को दूसरे पक्ष के पास कैसे पहुंच गया और वायरल कैसे होगा, सवाल है किसकी गलती है। जब इस मामले में वकील बी के माला ने क्या कहा, इस सभी मामले में जो उस पीड़ित के साथ हुआ, जो इस कथन को क्यों अलग से कुछ शब्द को मेंशन किया गया है जो सवालों के घेरे में आता है। अजय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बात करेंगे रीवा शहर में जिस तरह से थाने में कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि वहाँ की बातें पीड़ित करते हैं कि हमारे साथ क्या घटना घटी और किस तरह की रहती है, फिर जो कथन होता है उस कथन को भी वायरल कर दिया जाता है। तो इसी सभी मामले को लेके रीवा के वकील बी के माला से बात करेंगे। सर, एक मामला जो बहुत प्रकाश में आ रहा है कि थाने में हम बात करते हैं, उस चीज़ का भी वीडियो वायरल हो जाता है, हम थाने में अपना कथन भी जोड़ते हैं, उस कथन को भी वायरल कर देते हैं। इस मामले में कानून सलाह क्या रहेगी और किस तरह की सलाह रहना चाहिए? देखिए, यदि कोई शिकायत हुई है, किसी थाना प्रभारी या विवेचनाधिकारी किसी विषय की जांच कर रहे हैं, जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है, विवेचना पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनके उक्त दोनों पक्षों के कथन, दोनों पक्षों के बयान किसी को दिया नहीं जा सकता। इसलिए कि प्रक्रिया शासन के रेगुलेशन है कि यदि जांच चल रही है वो गोपनीय श्रेणी में मानी जाती है। जब तक जांच चल रही है और जैसे जांच पूर्ण हो जाती है तो उसको वरिष्ठ अधिकारियों को जो भी प्रकरण है, जैसे आवेदक फरियादी है तो आवेदक फरियादी जो आरोप लगा रहा है उस पर थाना जांच करने के बाद प्रथम प्राथमिकी दर्ज करते हैं। और जब प्रथम प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, जिसको हम FIR कहते हैं, दर्ज होने के बाद वो सार्वजनिक हो जाती है। वो आवेदक को ही प्राप्त एक कॉपी उसको दी जाती है। पर जब तक जांच चल रही है, विवेचना चल रही है, तब तक उसकी कॉपी, कथन बयान की कॉपी किसी को नहीं दी जा सकती। मात्र उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा सकती है। यदि वरिष्ठ अधिकारी चाहे तो उस कथन बयान को अवलोकन के लिए मंगा सकता है, पर उसकी कार्रवाई FIR प्रथम प्राथमिक जो भी है वो संबंधित विवेचनाधिकारी, थाना प्रभारी ही करते हैं। जैसे कि एक मामला आया है, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से मामला आया है कि कथन होता है, कथन वो सही बताता है, उसके बाद उस कथन को नीचे पे कुछ अलग चीज़ मेंशन कर दी जाती है। क्या इसमें कानून में कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। जो कथन करता होते हैं, जो बयान करता होते हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसी बयान में उतनी ही बयान में लिखी जानी चाहिए। उसमें कागज़ में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। जब दिनांक, जिस दिनांक तक बयान फरियादी दे रहा है या अनावेदक दे रहा है, जो कोई भी व्यक्ति है बयान दे रहा है, उसका कथन बयान उतना ही दर्ज किया जाना चाहिए जो बयान उसने दर्ज कराया है। यदि कोई अतिरिक्त बयान कथन दर्ज कराता है, वो जांच संदिग्ध हो जाती है, यदि गलत हो जाती है। इसलिए कि जिस फरियादी जो है अपना कथन बयान कर रहा है, यदि पुलिस अतिरिक्त बयान कथन जोड़ती है तो गलत है और उसके विवेचना में संदिग्धता समझ में आने लगेगी कि वो अतिरिक्त किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उस विवेचना से, उस कथन से समझ में आने लगेगा। आपने देखा है रीवा के वकील बी के माला ने आपको साफ बताया कि जब भी आप कानून के पास जाएं, कोई अपना आवेदन लिख रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो उस जगह पे जहाँ पे लाइन खाली हो वहाँ पे ही साइन करके रखें। अदर क्या होता है कि जब आप लाइन छोड़ देते हैं, कुछ लिखने के लाने जगह हो जाती है तो ज़रूर कोई ना कोई प्रभाव उसमें लिख दिया जाता है और इस तरह की है। यही वीडियो बनाया है कि आप सचेत रहें, समझदार बने, थाने जाने से पहले किसी से राय लें, अकेले ना जाएं, समझ समझ के करें काम। क्योंकि आजकल रीवा की पुलिस सिर्फ महात्मा गांधी के कुछ चुनिंदा पैसा जो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी रहती है उसमें बिक जाती है। ऐसी ही खबर को देखने के लिए हमसे संपर्क करें और बाय द वे आपके साथ धोखाधड़ी हो तो ज़रूर हमसे मिलें।